नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत लंबे समय बाद बीजेपी या भारतीय जनता जैसी पार्टी ने लगभग भारत में अपनी सत्ता कायम कर पाई और अब जब यूपी के परिप्रेक्ष्य में हम ये देखते हैं तो उसी भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से जुड़े हुए वफादार जो नेता थे, अब वो किस कदर उसका साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं। विगत दिनों में 10 दिन में 10 नेता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं जो लंबे समय तक उसके काफ़ी वफादार रहे थे। क्यों ऐसा, क्या ज्योतिषीय योग बना और क्या ऐसी स्थिति आगे भी बनेगी? सभी इन सवालों के जवाब हम इस विवेचन में, इस विश्लेषण में देंगे। आपके सामने बोर्ड पर भारतीय जनता पार्टी की कुंडली है जिसकी स्थापना यहाँ पर 6 अप्रैल 1980 11:45 के समय पर और दिल्ली इसका जन्म स्थान, इन पार्टी की स्थापना स्थान लिया गया है। इस स्थिति में हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में अभी कुंडली के हिसाब से चंद्र की महादशा चल रही है। चंद्र जो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में नीचस्थ होकर, नीच के होकर एक तरीके से छठे भाव में है तो, और गुरु का अंतर दशा चल रहा है। गुरु यहाँ पर वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के मेहनत के घर में बैठे हुए हैं। मिथुन लगन की पत्रिका में सप्तमेश है और दशमेश होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये कोई पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला नहीं है पार्टी को। इसके आगे हम देखते हैं तो शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा है। शुक्र यहाँ पंचमेश है और द्वादशेश है। तो इस स्थिति में ये ग्रहों की जो दशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का विवेचन आपके सामने। इसके बाद में गोचर कुंडली का यदि विवेचन करते हैं तो शुक्र का और सूर्य का संबंध चल रहा है। यानी ये जो पंचमेश, द्वादशेश और ये जो तृतीयेश है, इन तीनों का संबंध यहाँ पर मकर राशि में चल रहा है अभी वर्तमान गोचर कुंडली के हिसाब से। तो ये एक कुंडली में या किसी इंसान की कुंडली पे भी ये योग बनता है। तो जब चाहे युति योग बने जन्म के समय, स्थापना के समय, चाहे वो गोचर कुंडली में योगों का पदार्पण हो, दोनों ही तरफ में जहाँ ये एक राजनीति की उच्च पदासीन मंत्रियों का घर माना जाता है पंचमेश, ये मेहनत पराक्रम का घर माना जाता है और ये व्यय का घर माना जाता है। तो ऐसे में इस भारतीय जनता पार्टी की कुंडली के अंतर्गत ये युति प्रभाव आना, अभी जब इतने 5 राज्यों में चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है तो आप देखिएगा, मेरी पहली कैलकुलेशन आपको सामने रख रहा हूँ। अभी केवल महज यूपी में नहीं, अन्य स्टेट्स जहां पर चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं वहां पर भी इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, इसके कई वफादार जो लोग हैं वो इसका साथ छोड़ते हुए आपको नज़र आएंगे। आगे क्या प्रभाव रहेगा उसका विवेचन हम इसी वीडियो में करेंगे। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है वो सुखद नहीं है। दूसरा, गुरु जो इस कुंडली में सप्तमेश है, सप्तमेश मतलब मित्रों का भाव होता है और दैनिक दिनचर्या का भाव होता है, स्नानांतरण का भाव होता है, यह है भाव, और राजनीति का भाव भी बना हुआ है। और गुरु इस समय सप्तमेश और दशमेश होकर कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं। यहाँ पर इस जगह पर गोचर कुंडली में विचरण कर रहे हैं। सप्तम भाव से हम, जैसे कि मैंने बताया, स्नानांतरण और मित्रों का देखते हैं, दैनिक दिनचर्या को देखते हैं। तो इस समय जब गुरु इस पत्रिका में एक तरीके से शुभ स्थिति में ही नहीं बैठे हुए हैं, मेहनत के घर में बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशन साफ साफ निकलता है। अभी आने वाले समय में और भी दिग्गज भारतीय जनता पार्टी से जो लंबे समय से जुड़े हुए जो नेता लोग हैं वो अभी भी और इसका साथ छोड़ेंगे। अभी इसके अस्तित्व पे कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। इसी के जो छुपे हुए, ये कहूँ कि वो आस्तीन के सांप थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसे कई नेता लोग अभी आपके सामने निकल कर आएंगे। ये जो लोग, ऐसा जो योग बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी की जन्म कुंडली के अंतर्गत,
पंचमेश और द्वादशेश का, इसको एक तरीके से अवसरवादी योग कहा जाता है। तो ऐसे में ये जो लोग जो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, ये एक तरीके से अवसरवादी लोग थे। ये जब दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वहाँ ये अपना इतना मजबूत वर्चस्व, इतना मजबूत अस्तित्व नहीं कायम कर पाएंगे। और चुनाव परिणाम आने के बाद आप देखिएगा, मेरी इस गणना को चुनाव के परिणाम से मैच करके देखिएगा, इन लोगों को इतनी जो पद स्थिति और जितनी विजय इस अपनी मूलभूत पार्टी में मिली थी वो दूसरी पार्टी में नहीं मिल पाएगी। मतलब एक आध नेता जीत जाए तो जीत जाए, अन्यथा सभी को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ये मैं ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर कह रहा हूँ साथियों, केवल एक पार्टी का पक्षधर होकर या अन्य पार्टियों का विरोधी होकर ये नहीं कह रहा हूँ। ये एक आप बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ज्योतिषीय विश्लेषण के अंतर्गत आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। दूसरा, मैंने लास्ट वीडियो में एक ध्रुवीकरण शब्द का प्रयोग किया था, जो इससे तुरंत पहले ही मैंने डाला था। हो सका तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर शेयर करूँगा। उसमें मैंने ध्रुवीकरण की राजनीति के बारे में आपको प्रिडिक्शंस दिया था। आप देखिएगा आगे जो अन्य स्टेट्स में जो इलेक्शन की तारीख वगैरह घोषित हो चुकी है, वहाँ पर भी इस तरीके का खेला आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है ये काफ़ी तुल पकड़ती हुई नज़र आएगी। और भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में इस तरीके का योग बना हुआ है, तो संभव यही बात कैलकुलेशन गणना में आती है कि अभी ऐसे और जो इसके चहीते नेता थे वो इसका साथ, इसका दामन छोड़ने की कोशिश करेंगे, इसके दामन पर दाग लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि ऐसे में ये जो योग तृतीयेश का और द्वादशेश का या पंचमेश का कहें, ये जो योग है ये ऐसे लोगों का इससे विछोह करवाएगा जो पूरी तरीके से लोभी थे, लालची थे, स्वार्थ से लिप्त थे, जहाँ उनको कुछ अपने स्वार्थ के रूप में कुछ देखने को नहीं मिला था। तो इस तरीके का ये भारतीय जनता पार्टी का जन्म कुंडली का विवेचन आपके सामने। अभी और बदलाव होने हैं जैसा कि मैंने बताया, लेकिन इससे पार्टी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। पूर्व में भी मैंने राजस्थान सरकार में जब सचिन पायलट खेमे और गहलोत खेमे के बीच में काफ़ी खटास तुल पकड़ता हुआ नज़र आया था, तब भी मैंने आपके सामने वीडियो बना के प्रेडिक्ट किया था मैं राजस्थान सरकार कहीं अब नहीं जाने वाली, ये अपना जो 5 साल का कार्यकाल है वो पूरा करने वाली है। वैसा ही यहाँ पर भी इस पार्टी को कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। अब बात रही योगी आदित्यनाथ की जन्म कुंडली का, तो यहाँ पर इनको केतु की महादशा, शनि की अंतरदशा, शनि का प्रत्यंतर है। शनि का जो प्रत्यंतर है वो 28 फरवरी 2022 तक है। और इनकी जो सिंह लगन की पत्रिका बनती है, इसमें शनि एक तरीके से सप्तमेश है और षष्टेश भी है। तो इसमें हम कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली में अभी इनके शत्रुहंता योग बना हुआ है। तो ये जो 7 लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं, आने वाले समय में यही अपना वर्चस्व, योगी आदित्यनाथ ही इन पर अपना वर्चस्व कायम करते हुए पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले प्रिडिक्ट किया है, यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं। तो आप ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो लोग साथ छोड़ के जा रहे हैं, जो नेता लोग, ये एक तरीके से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर रहे हैं। गोचर कुंडली में योगी आदित्यनाथ की जन्म कुंडली में लग्नेश और षष्टेश का भी संबंध बना हुआ है। तो ये अपने जुझारू जो निर्णय, अपना जो योगदान, उस पर कड़े निर्णय अभी और लेंगे। प्रतिस्पर्धी जो शत्रु, एक तो होता है शत्रु, एक होता है प्रतिस्पर्धी, यानी राजनीति में जो इनके छुपे हुए जो सामने से मित्रता की भूमिका निभाते हैं और पीछे से शत्रु की भूमिका निभाते हैं, प्रतिस्पर्धी शत्रु अभी और इनका साथ छोड़ेंगे। झूठे हितैषी या मित्र लोग, जो झूठे मित्र लोग हैं, उनका इनकी कुंडली के ग्रहों के प्रभाव से भी पर्दाफाश होगा, क्योंकि इनकी कुंडली में इस समय लग्नेश का और षष्टेश का जो संबंध है वो बना हुआ है, जिसे शत्रुअंता योग कहते हैं। तो मेरा ये एक छोटा सा विवेचन आपके सामने भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की कुंडली को लेकर। अभी तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत।